Hello friends, welcome back to Universal Education. So this is third lecture of calculus. Okay, partial fraction का जो नीड है वो कब होता है ये जानना बहुत जरूरी है। जब बाई पार्ट से ना हो, जब सब्स्टिट्यूशन से ना हो, ठीक है। तो उस जगह हम लोग लेके आते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि देखो तुरंत पार्शियल फ्रैक्शन शुरू कर दो। आपको जरूरत है कि एनालाइज करने के लिए क्या बाई पार्ट्स हो जाएगा। सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूशन, पहले तो डायरेक्टली होना चाहिए। अगर डायरेक्टली नहीं हो रहा है तो सब्स्टिट्यूट करो। सब्स्टिट्यूट नहीं कर पा रहे हो तो पार्शियल फ्रैक्शन करो। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शन का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया था। मैंने कहा था कि आपको मैं वो जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि किस तरीके से ब्रेक करें, हमने ये देखा था कि हमें ब्रेक करना होता है ना कुछ इस तरीके से। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है तो उसको हम लोग सबसे पहले ए अपॉन समथिंग और बी अपॉन समथिंग में ब्रेक करते हैं। तो ऐसे तो आप सभी फंक्शन के साथ नहीं कर सकते हो, केवल इसके साथ हुआ, ठीक है। तो ये रूल होता है कि पर्टिकुलर फंक्शन के साथ पर्टिकुलर तरीके से उसको ब्रेक करेंगे। ओके, सो आई विल टेल यू लेटर दैट पोजिशन। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। सबसे पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं। देखो कि बाय पार्ट मेथड से मैंने बताया था कि बाय पार्ट से करना है तो क्या करो कि आपको सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखना है और उसके बाद सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दो। फिर आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। देन ओवरऑल को इंटीग्रेट कर दो और उसको सब्सट्रैक्ट करना है किसमें, जो आपके पास फर्स्ट फर्स्ट टर्म मिला है उसको, ठीक है। तो हमने इसके ऊपर एग्जाम्पल देखा था। फिर उसके बाद कुछ फार्मूला उसके बेसिस पे, यानी कि फर्स्ट सेकंड मान के, जैसे कि आइलेट है तो आइलेट के हिसाब से बताओ इसमें कौन सा फर्स्ट होगा कौन सा सेकंड होगा। देखो आइलेट में आई इनवर्स है, एल लॉगरिथमिक है, ए अलजेब्रिक है, ठीक है, और टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ई एक्सपोनेंशियल। तो ई जो है वो एक्सपोनेंशियल है, ये तो पता चल गया। अगला कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक ये ऊपर है, यानी कि इसको फर्स्ट मान लो इसको सेकंड मान लो। तो फर्स्ट फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल सेकंड फंक्शन हो जाएगा, राइट। देन वी हैव टू इंटीग्रेट दैट, वही जो तरीका बताया था। तो आपको क्या मिलेगा, ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। तो साइन बी एक्स के केस में यहाँ पर ए साइन बी एक्स आएगा और कॉस बी एक्स के केस में ए कॉस बी एक्स आएगा। यहाँ पर प्लस होगा कॉस बी एक्स के केस में, साइन बी एक्स के केस में माइनस होगा। तो ये डिफरेंस था, बाकी ये ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा। फिर हमने देखा था कि थर्ड जो फॉर्मूला था वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो उसका जो इंटीग्रल मिला था दैट वाज वन अपॉन टू ए लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। अगर हम इसको थोड़ा सा उल्टा कर दें, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दें, तो उसके केस में जो हमें इंटीग्रल मिला था वन अपॉन टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर आगे है तो ए प्लस एक्स ऊपर ले आओ, अगर एक्स स्क्वायर आगे है तो एक्स माइनस ए आगे ले आओ, ऊपर ले आओ, ठीक है। उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन से हमने किया था इंटीग्रेशन, वो हमें समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ स्पेसिफिक टाइप के इंटीग्रल की तरफ, ठीक है। देखो अगर आपके पास गामा फंक्शन है, ठीक है, गामा फंक्शन आपको पता है कि कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आई थिंक आई शुड टेक कंप्लीट लेक्चर ऑन दैट गामा फंक्शन, सो आई एम लिविंग इट, ओके। हम आगे बढ़ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसे मान लो कि आपको इंटीग्रेट करना है इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस टू, ओके, dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है, सो इट्स वेरी नॉर्मल। यू आर गोइंग टू मेक इट एक्स स्क्वायर, यू नो, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस टू एक्स। हाउ 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 यू विल राइट दैट, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले इसको तोड़ दो, एक्स डी एक्स लिख दो प्लस टू डी एक्स लिख दो। यहाँ पर एक्स पावर वन है तो एक्स में वन प्लस वन कर दो और उसी को डिवाइड कर दो, ठीक है। सिमिलर केस यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, एक्स पावर जीरो है, एक्स पावर जीरो है तो एक्स पावर जीरो प्लस वन कर दो और यहाँ पर जीरो प्लस वन नीचे भी कर दो, ठीक है।
प्लस सी। तो थोड़ा सा इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2x अपॉन 1 प्लस सी। ओके, सो दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से हम सिंपल जो हमारे पास केसेस आते हैं उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाए, जैसे अगर मैं इसको लिख दूं कि बताओ कि किस तरीके से इंटीग्रेट करोगे इंटीग्रल ऑफ साइन पावर 4x dx, ओके, हाउ यू विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, यू हैव टू टेल। क्या करना है, सबसे पहले इसको चेंज करो, इसको देखो। सबसे पहले तो मैंने बताया था कि सिंपली देखो कि नॉर्मली आपके पास जो स्टैंडर्ड मेथड है उससे हो जाता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि सब्स्टिट्यूशन यूज करो। अगर सब्स्टिट्यूशन के थ्रू हो जा रहा है देन दैट्स वेरी गुड, नहीं हो रहा है तो फिर बाई पार्ट यूज करो, बाई पार्ट से नहीं हो रहा है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन यूज करो। ओके, तो अगर इसको देखा जाए तो हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि अगर हमारे पास इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स है तो उसका पता है कि साइन का कॉस हो जाएगा और माइनस में हो जाएगा, ठीक है, यही तो हमें पता है। हमें पता है कि साइन का कॉस एक्स हो जाएगा माइनस में, लेकिन हमें साइन पावर 4x का नहीं पता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम इसको चेंज कर सकते हैं साइन पावर 4x, क्योंकि साइन पावर 4x आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आप समझते हो ना आइडेंटिटी कैसे हम लिखते हैं। तो सबसे पहले इसको चेंज करो, कैसे चेंज करोगे, देखो साइन पावर 4 है, इसको साइन स्क्वायर एक्स लिख दो और इसका पावर 2 कर दो, dx कर दो, ठीक है। अब साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर एक्स है, इसके पावर को रिड्यूस करो। कैसे रिड्यूस करोगे, रिड्यूस करने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। ओके, तो आइडेंटिटी कौन सी है जो रिड्यूस करेगी इसके पावर को। तो आपको पता है कि अगर हमारे पास cos 2x है, cos 2x है, तो इसको आप लिख सकते हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। और यहाँ से 2 साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस cos 2x, और यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू मिल जाएगा आपको 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। ओके, so just you have to put these values in this integration. Here it is going to be 1 minus cos 2x upon 2 power 2 dx. okay, तो देखो पावर रिड्यूस हो गया, पावर 1 हो गया, साइन कॉस में चेंज हो गया बट पावर 1 हो गया, तो हमें पावर रिड्यूस करना होता है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, इसको एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड कैसे करोगे, इसको लिख लो 1/2 को बाहर कर दो और 1 माइनस 1/2 को बाहर करोगे स्क्वायर से तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इसको लिख दो 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। तो इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला यूज करके एक्सपांड कर देंगे। तो एक्सपांड करोगे तो क्या मिलेगा बताओ, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x dx, राइट। तो अभी इसलिए कर सकते हो इसको कैसे, 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 dx अलग लिख दो, 1/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर 2x अलग लिख दो dx, माइनस 2/4 इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x dx, इसको अलग लिख दो। तो 1/4 1 का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 1/4 कॉस स्क्वायर 2x का क्या करोगे, फिर से वही आ गया, कॉस 2x का कर सकते हो बट कॉस स्क्वायर 2x का आप आसानी से नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए इसको भी चेंज करना पड़ेगा, कैसे, आइडेंटिटी का यूज करके। आइडेंटिटी क्या है cos स्क्वायर 2x के लिए, सिमिलर केस cos 2x का फॉर्मूला साइन के केस में ये होता है, इसी को लिख सकते हो क्या, इसी को लिखा जा सकता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, राइट। तो यहाँ से जो हमारे पास 2 cos स्क्वायर x है उसका वैल्यू मिल जाएगा 1 प्लस cos 2x, राइट। और यहाँ से cos स्क्वायर x का वैल्यू मिलेगा 1 प्लस cos x अपॉन 2। ओके, तो cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। तो cos स्क्वायर 2x को क्या लिख सकते हो, जब x था तो यहाँ पर cos 2x था,
लेकिन अगर यहाँ पर 2x हो गया तो cos 4x हो जाएगा, अपॉन 2 लिख दो। सिमिलर यहाँ पर आपको ये छाप देना है 1 अपॉन cos 4x अपॉन 2। सो दिस इज द सब्सटीट्यूट ऑफ cos स्क्वायर 2x। देख सकते हो, एंड 2/4 का वैल्यू क्या मिलेगा 1 अपॉन 2। तो मैं इसको कट कर दे रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू 1 अपॉन 2। cos 2x का बता दो सीधे क्या होगा इसका इंटीग्रेशन। cos 2x मैंने बताया था कि cos x का माइनस साइन x होता है, माइनस साइन x नहीं, डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है, लेकिन इंटीग्रेशन साइन x होता है। तो cos 2x क्या क्या हो जाएगा sin 2x अपॉन 2। ओके, सो वी हैव ओनली वन टर्म टू इंटीग्रेट, जस्ट डू दैट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, दिस इज गोइंग टू बी 1/4x प्लस 1/4 into 1 upon 2 is going to be common and 1 plus 4x dx। चलो शॉर्टकट नहीं करता, ठीक है। तो 1 यहाँ पर मिल जाएगा और इसका dx प्लस, देखो जो 1 अपॉन 4 इंटू 1/2 मल्टीप्लाई हुआ है इस पहले फैक्टर के साथ, वही चीज़ होगा इस दूसरे फैक्टर के साथ, यानी cos 4x के साथ भी होगा। तो मैं इसको 1/8 डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 1/4 इंटू 1/2 1/8 हो जाएगा, और इंटीग्रल में आ जाएगा cos 4x dx माइनस 1/2 ऑफ sin 2x अपॉन 4। देखो 2 का मैंने 4 कर दिया, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। नाउ हियर इट इज गोइंग टू बी 1/4x एंड दिस विल बी 1/8x प्लस 1/8। यहाँ पर बताओ क्या होगा sin 4x अपॉन 4 माइनस 1/4 sin 2x। सो दिस इज द आंसर। ओके, सो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करते हैं अगर इस फॉर्म में हमें इंटीग्रल मिले तो। ऑलराइट, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू इंटीग्रेट इंटीग्रल ऑफ x पावर 3 sin पावर 4x dx क्वेश्चन मार्क। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द एग्जाम्पल। आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, कैसे करोगे दिस प्रॉब्लम यू हैव टू सॉल्व। बताओ, बाई पार्ट से करना है, दो फंक्शन दिख रहे हैं x पावर 3 sin पावर 4x dx, ऑब्वियसली बाई पार्ट लगाओ, काम खत्म करो। हाँ, तो बाई पार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो लोकेट करो कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन होगा, कौन सा सेकंड फंक्शन। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो आईलेट वाला रूल लगाना पड़ेगा। तो आईलेट मैं लेट हूँ, तो आईलेट का रूल अगर आप लगाओगे तो यहाँ पर देखो ये है अलजेब्रिक और ये है ट्रिग्नोमेट्रिक। नाउ वी हैव टू यूज व्हाट, अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड फंक्शन हो जाएगा और अलजेब्रिक फर्स्ट हो जाएगा। सो दिस इज गोइंग टू फर्स्ट, दिस इज सेकंड। सो नाउ जस्ट यूज इंटीग्रल ऑफ u v dx इक्वल्स टू व्हाट, पहले फर्स्ट फंक्शन को लिखो, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, फिर माइनस लगाओ, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन लो, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करो और उसके बाद यहाँ पर dx लगा दो। मतलब फिर से इंटीग्रेट करना है ओवरऑल को मल्टीप्लाई करने के बाद। ओके, ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है, तो भूल जाता है ना। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दीज फॉर्मूलाज ऑलवेज, otherwise you will not be able to solve problem। ओके, सो यूज करो इसको, क्या करोगे यूज, यहाँ पर देखो फर्स्ट फंक्शन है x पावर 3, सो यूज x पावर 3 इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन sin पावर 4x। अच्छा, अभी हमने sin पावर 4x का इंटीग्रल किया है, सो हमें पता है, आसान हो गया। माइनस इंटीग्रल ऑफ du, यानी कि जो आपके पास x यानी फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन ले लो, इसको du अगर आप डिफरेंशिएट कर रहे हो फर्स्ट फंक्शन को तो x पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, दिस इज गोइंग टू 3x स्क्वायर। तो यहाँ 3x स्क्वायर लिख दो इंटू
जो आपके पास सेकेंड फंक्शन है उसका इंटीग्रेशन करो, साइन पावर 4x करो dx, और फिर टोटल का इंटीग्रल ले लो। देखो काफ़ी आसान है। नाउ आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन फर्दर इट बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टू लॉन्ग। ओके, तो टू लॉन्ग होगा, लेकिन सब बहुत आसान है। क्या करोगे, साइन पावर 4x का मैंने अभी बताया कि किस तरीके से इंटीग्रल करना है। ये देखो साइन पावर 4x का इंटीग्रल है, ये रहा साइन पावर 4x, और इसका इंटीग्रेशन अभी हमने किया ओवरऑल, ये मिला उसका आंसर। ठीक है, इसमें देख लो, इसमें साइन का पावर 1 है, इसमें यहाँ भी साइन का पावर है, सभी पावर 1 है। सो अगर इनका कोई इंटीग्रेशन करना हो तो बहुत आसान है। ओके, देखो साइन पावर 4x का जो इंटीग्रेशन है वो टोटल यहाँ पुट कर देना है, मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म खत्म। अब ये टर्म बचता है, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग हियर। लेकिन यहाँ पर इस पूरे वैल्यू को आपको कंसीडर करना पड़ेगा, ये वैल्यू। तो पूरा वैल्यू यहाँ लेके आओ, और लेके आने के बाद उसको मल्टीप्लाई कर दो 3x² से। 3x² से मल्टीप्लाई करने के बाद जितने भी फंक्शंस बनेंगे सबका बाई पार्ट करना पड़ेगा, इसको छोड़ के, सी को हटा देना है। तो अगर आप इसको छोड़ दोगे, इसको छोड़ दोगे, यानी कि x² अगर मल्टीप्लाई होगा इसमें, तो अब इसलिए x पावर 3 हो जाएगा, x पावर 3 उसको अलग अलग कर लोगे। ठीक है, लेकिन अगर इसके साथ x² मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि दो फंक्शन आ जाएंगे और दोनों को बाई पार्ट से करना पड़ेगा। ऐसे इसके साथ आई थिंक आप बहुत आसानी से कर लोगे इंटीग्रेशन, दैट्स वेरी सिंपल। सो आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम हियर। लेट करना है यहाँ पर, यू हैव टू लेट व्हाट, जो डिनोमिनेटर में उसको लेट कर दो। ठीक है, देखो दो कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 3 cos x प्लस 2 sin x, इसी को मैं लेट कर रहा हूँ एज अ t। इसको अगर डिफ्रेंशिएट करूँ तो क्या मिलेगा, -3 sin x और प्लस 2 cos x dx इक्वल्स टू dt। तो यहाँ से dx का वैल्यू मिल जाएगा dt अपॉन 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, तो dx का वैल्यू ये मिल गया, इसको पुट कर दो, इसमें डाल दो, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 2 कॉमन कर लो, t मिल जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 2 कॉमन कर लो, t मिल जाएगा, जो आपने लेट किया है ये। साथ में dx के प्लेस पर क्या मिलेगा, dx के प्लेस पर मिल जाएगा ये ओवरऑल का, जो यहाँ देख रहे हो ये क्या है, 2 cos x। ठीक है, इनटू में लिख दे रहा हूँ 2 cos x माइनस 3 sin x। ओके, तो आपको ये वैल्यू मिल गया। तो 2 अगर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाई क्या करोगे, इसको ऐसे ही देखो, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, ये और ये, अगर दोनों कैंसिल आउट हो जा रहे हैं तो कैंसिल कर दो। तो इसने इसको काट दिया और आपको मिल गया dt अपॉन 2t। ओके, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/t dt। और 1/t dt का इंटीग्रल क्या होता है आपको पता ही है, वो होता है log में t प्लस सी। t का वैल्यू पुट कर दो, t का वैल्यू आपने क्या लेट किया था, t का वैल्यू था, ये देख लो ऊपर, 3 cos x प्लस 2 sin x। तो यहाँ पर आपको रखना है 3 cos x प्लस 2 sin x, सो दैट इज गोइंग टू बी योर आंसर। कितना आसान था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ cos of root x upon root x dx। okay, solve this one।
कैसे सॉल्व करोगे? यू हैव टू सॉल्व दिस वन. हाउ यू विल डू दैट? बहुत आसान है. ठीक है, क्या करो कि रूट एक्स को टी मान लो. रूट एक्स को टी मानोगे तो क्या मिल जाएगा डिफरेंशिएशन करके? 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. इसको सोचना नहीं होता है, ये आपको याद रहना चाहिए. रूट एक्स अगर आप टी मान रहे हो और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हमेशा 1/2 रूट एक्स होता है. ओके, करके देख सकते हो. एक्स पावर 1/2 हो जाएगा, 1/2 नीचे आ जाएगा. ठीक है. तो यहाँ से डी एक्स क्या मिलेगा? डी एक्स मिल जाएगा 2 रूट एक्स डी टी. अब इस वैल्यू को इसमें डाल दो तो यहाँ मिल जाएगा कॉस टी अपॉन कॉस टी अपॉन रूट एक्स को टी माने हो. ठीक है, तो यहाँ पर रूट एक्स को टी लिख दो और डी एक्स के प्लेस पर लिख दो 2 रूट एक्स बाई इंटू डी टी. अगर टी को रूट एक्स ही रहने दें. ठीक है, इसको तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा क्या? तो इसको कैंसिल कर दो तो यहाँ मिल जाएगा कॉस टी डी टी. बस इंटीग्रेट कर दो, मिल जाएगा यहाँ पर साइन टी प्लस सी 2 के साथ. तो यहाँ पर 2 हो जाएगा साइन टी. टी के प्लेस पर टी का वैल्यू पुट कर दो जो कि रूट एक्स था, प्लस सी लिख दो. आंसर हो गया. राइट और रॉन्ग. अगला क्वेश्चन आपके सामने. क्वेश्चन नंबर 5. आई का वैल्यू है एक्स पावर 3 साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8. ओके, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, देखो एक्स पावर 3 साइन tan इनवर्स एक्स पावर 4 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स पावर 8 कैसे सॉल्व करोगे? बहुत आसान है, बहुत ही आसान है. कैसे? tan इनवर्स एक्स को टी मान लो, tan इनवर्स एक्स पावर 4 को टी मान लो. आपको पता ही है कि ये दे देगा आपको डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट. तो यहाँ मिल जाएगा टी और इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1/1 प्लस एक्स पावर 4 पावर 2 डी एक्स इक्वल्स टू डी टी. तो डी एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 8 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा. नो, टी हो जाएगा. देखो यहाँ पर ये टोटल अवेलेबल है और tan इनवर्स एक्स पावर 4 को आपने टी माना है तो पुट कर दो जो माने हो. अच्छा, यहाँ से एक्स पावर 3 को चेंज करना तो क्या करोगे? एक्स पावर 3 को चेंज करना है तो बस आपको लिखना पड़ेगा एक्स पावर 4 इक्वल्स टू tan टी. तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक गलती करनी है. देखो tan इनवर्स एक्स पावर 4 था, आपने क्या किया कि डिफ्रेंशिएट किया, बट हमने मजे मजे के चक्कर में भूल गए कि एक्स पावर 4 का भी करना है इंटीग्रेशन, सॉरी डिफ्रेंशिएशन, जिसका वैल्यू मिलेगा 4x पावर 3 और साथ में यहाँ पर भी मिलेगा 4x पावर 3. तो 4x पावर 3 को 4 डिवाइड कर दो तो x पावर 3 मिल जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा साइन टी. बस बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी कवर हो गई. डी टी बस 1/4 आगे रहेगा जो कि 4 डिवाइड हुआ था. तो हो जाएगा 1/4 cos टी, वो भी माइनस में, प्लस सी. सो दिस इज द आंसर.
टी के प्लेस पर टी का वैल्यू डाल देना जो कि है tan इनवर्स x पावर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इंटीग्रल ऑफ cot x log sin x। Alright, so let log of sin x इक्वल्स टू t, बस काम खत्म। 1/sin x हो जाएगा इंटू sin x का cos x हो जाएगा, dx इक्वल्स टू dt हो जाएगा, और यहाँ मिल जाएगा cot x dx इक्वल्स टू dt। cot x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी, अच्छा log sin x का वैल्यू हमने t माना है तो dt, तो मिल जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी इक्वल्स टू, टी का वैल्यू पुट कर दो log sin x upon 2 power, not that is not going to hold, it will be log of sin x power 2 plus c. This is the answer. I hope all things are clear. मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी चीज़ें क्लियर हैं आपको। क्लियर हैं तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। बस 10 क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए। सो क्वेश्चन नंबर 7 है I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ इंटीग्रल ऑफ 1/e पावर x प्लस e पावर माइनस x dx। काफ़ी आसान है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। काफ़ी टिपिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, बस आपको अटेंशन देना होता है थोड़ा सा, इसको अटेंशन दोगे तो आएगा। सो e पावर x को क्या करो, e पावर x को मान लो कि t है, तो e पावर x dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। मतलब dx इक्वल्स टू, छोड़ो इसको, पहले इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 1/e पावर x प्लस 1/e पावर x हो जाएगा, और ये dx है। एलसीएम अगर ले रहे हो तो ये हो जाएगा 1/e पावर 2x प्लस 1/e पावर x dx। आगे बताओ कि e पावर x तो ऊपर चला जाएगा भगवान के पास, बचेगा e पावर 2x प्लस 1 नीचे। तो बस 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 क्या करो, इसको लिख सकते हो, थोड़ा सा देखो, इसको लिख सकते हो e पावर x का स्क्वायर प्लस 1। e पावर x को t आपने माना है तो e पावर x के प्लेस पर t रख दो, और नीचे क्या मिला है, e पावर x dx इक्वल्स टू dt, तो यहाँ dt लिख दो न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर इज गोइंग टू बी व्हाट, t पावर 2 प्लस 1, so problem solved. What, that is going to be tan inverse t plus c. What is t? T is e power x. Just put that and you will get answer. So this is the answer. Okay, so just you have to write all these things. Now moving forward, we have to practice next question, question number 8. Question number 8. So I is integral of root of x power 2 plus 1 upon x power 4 dx। अब ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए तो हालत ख़राब हो जाती है, ठीक है। अगर आपको कुछ ट्रिक्स ना पता हो तो
जब ऐसे प्रॉब्लम्स देखो, रूट वगैरह है, स्क्वायर में है, +1 है, तो याद करो, क्या याद करो, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, वो हेल्प करेगा आपको। सोचो यहाँ अगर x के प्लेस पर tan होता तो कितना हेल्पफुल हो जाता, tan थीटा। सोचो सेक स्क्वायर x हो जाता, रूट हट जाता, सेक थीटा आ जाता, कितना आसान था ना। तो बस फिल करो और लिखो सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। वैल्यूज इंसर्ट कर दो। नाउ यू विल गेट हियर इट इज गोइंग टू बी एक्स स्क्वायर मीन्स tan स्क्वायर थीटा +1 अपॉन tan पावर 4 थीटा डी एक्स के प्लेस पर टोटल लिख दो जितना है। क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। एक बाउंड्री बना देता हूँ इनके बीच में। सो दिस इज लेट ओके। तो बताओ यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा सेक थीटा और इनटू में सेक पावर 2 थीटा डी थीटा अपॉन tan पावर 4 थीटा। चेंज करो साइन कॉस में, साइन कॉस में चेंज करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 1 अपॉन कॉस पावर 3 थीटा न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर मिल जाएगा साइन पावर 4 थीटा अपॉन कॉस पावर 4 थीटा। बस बहुत आसान है, कट करो, कॉस क्यूब थीटा कॉस क्यूब को मार दिया और यहाँ पर आपको मिल गया इंटीग्रल ऑफ कॉस थीटा डी थीटा अपॉन साइन पावर 4 थीटा। साइन थीटा को फिर से मान लो, लेट कर लो, साइन थीटा को टी मान लो, साइन थीटा को टी मान रहे हो तो कॉस थीटा आ जाएगा, डी थीटा इक्वल्स टू डी टी आ जाएगा। बस यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दो, कॉस थीटा के प्लेस पर कॉस थीटा डी थीटा के प्लेस पर डी टी हो जाएगा और डिवाइड करोगे किससे, साइन पावर 4 थीटा है, साइन थीटा टी माने हो तो टी पावर 4 हो जाएगा। बस इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करोगे तो मिल जाएगा टी पावर -4 + 1 अपॉन -4 + 1 प्लस सी टी पावर -3 अपॉन -3 प्लस सी। टी का वैल्यू पुट कर दो, टी पावर 3 हो जाएगा। टी का वैल्यू क्या है, टी का वैल्यू है साइन थीटा, थीटा, यस साइन थीटा। तो यहाँ पर 1 अपॉन साइन पावर 3 थीटा प्लस सी हो जाएगा। लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि हमने माना था x को tan थीटा, तो x को अगर tan थीटा माने हो तो थीटा किस क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। बस जहाँ थीटा है वहाँ tan इनवर्स x पे डाल दो, तो -1/3 1 अपॉन साइन tan इनवर्स x पावर 3 प्लस। आपको मिल गया प्रॉब्लम का आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, नेक्स्ट प्रॉब्लम, चलो बताओ, करो। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 is going to be good. You know, you have to integrate what? You have to integrate dx upon a square plus x square power 3/2. तो जादू लग रहा है, कैसे इंटीग्रेट करोगे, dx अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। क्या करें, कुछ लेट भी नहीं कर सकते इस ओवरऑल गिवन एंटिटी से। क्या करोगे, क्या करोगे, वही करो जो अभी पहले किए थे, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का हेल्प लो। तो x इक्वल्स टू आपको पुट करना है क्या, देखो ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए सेट्स होते हैं, ठीक है, कि अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 दिखे तो x का वैल्यू लेट कर लो a tan थीटा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ dx मिल जाएगा और यहाँ मिल जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो dx के प्लेस पर वैल्यूज पुट कर देना, क्या करोगे, a sec स्क्वायर डाल दोगे यहाँ पर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस
x के प्लेस पर डालना है आपको x का वैल्यू, दैट इज ए tan थीटा, सो दैट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा पावर 3/2। तो बस बहुत आसान है। क्या आसान है, सॉल्व करना। ए स्क्वायर कॉमन कर लो, ए स्क्वायर कॉमन करोगे तो पावर 3/2 क्या करेगा ए स्क्वायर के साथ, सबसे पहले तो रूट करोगे तो ए मिल जाएगा, पावर 3 है तो ए पावर 3 मिल जाएगा, मीन्स यू आर गोइंग टू गेट ए पावर 3 आउटसाइड ऑफ द बॉक्स। So here you will get 1 plus tan square theta, and the theta is already written. So now we are going to write this identity as sec square theta. So just write that as sec square theta. Alright, I am going to cancel out a with a power 3 and you will get 1 upon a square. And here it is going to be sec square theta d theta upon sec square theta theta पावर 3/2 हुई है, पावर 3/2 भी लिखो। Okay, so now this is going to be 1 upon a square and it is going to be sec square theta d theta, and here this is going to be sec square theta as sec power 3 theta, and it will cancel out with each and other। तो यहाँ पर a स्क्वायर मिल जाएगा, नीचे बताओ क्या मिलेगा, sec थीटा। तो sec थीटा क्या हो जाएगा, sec थीटा को बदल दो cos थीटा में, ऊपर भाग जाएगा, तो ये हो जाएगा cos थीटा d थीटा अपॉन कुछ नहीं 1 अपॉन ए स्क्वायर cos थीटा का क्या हो जाएगा sin थीटा प्लस c, थीटा लेट किए हो तो थीटा लेट किए हो तो थीटा का वैल्यू डाल दो। थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगा, थीटा का वैल्यू मिल जाएगा x/a, लेकिन पहले लिख लेता हूँ tan थीटा मिल जाएगा, और थीटा क्या मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ x/a, tan इनवर्स ऑफ x/a। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर साइन tan इनवर्स ऑफ x/a plus this is the answer. This is the answer. Question number 10. Question number 10 थोड़ा सा ढंग का देता हूँ, और ढंग का। नहीं, आसान। हाँ, बताओ कि i का वैल्यू एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी पावर 2 dx क्या होगा। यू हैव टू टेल इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, कैसे, लेट कर लो एक्स प्लस बी को टी, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। व्हाट इज गोइंग टू बी एक्स, टी माइनस बी अपॉन ए, एक्स का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, तो आई विल बी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या है स्क्वायर कर दो टी माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी है तो टी का वैल्यू डालो, टी स्क्वायर हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर टी माइनस बी का स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर डी टी। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेट कर रहे हो टी माइनस बी अपॉन टी स्क्वायर के साथ, मैं टोटल का इंटीग्रेशन, टोटल का स्क्वायर कर दूँ, हाँ क्यों नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है। सो दैट इज गोइंग टू बी 1 अपॉन ए स्क्वायर एंड टी से टी कैंसिल आउट यानी कि 1, और माइनस में बी अपॉन टी पावर 2 डी टी। बहुत आसान है इंटीग्रेट करना, बहुत आसान है, कैसे, अलग अलग कर दो। 1 अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर माइनस 2b/t डी टी, बस सेपरेट कर दो, 1 अपॉन ए स्क्वायर मिल जाएगा टी
प्लस 1 का टी हो जाएगा। बी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर क्या होगा, बी स्क्वायर टी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, टी पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन, प्लस प्लस, चलो ठीक है प्लस लिख दे रहा हूँ, क्यों, क्योंकि टी 1/t है तो ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ है क्या, नहीं, लॉग हो जाएगा सीधा, माइनस टू बी लॉग ऑफ टी plus c. So this is going to be 1 upon a square and t minus b square upon t minus 2b log t plus c. इसमें पुट कर दो t का वैल्यू, मैं नहीं करूँगा, आप कर लेना आंसर। Alright guys, so this was the last question. On this note, I'm going to end this class. We will meet tomorrow with another session where we will discuss lots of problems as well as concept part. Thank you so much for watching this video, and like and share, subscribe this channel and share to your friends also. This is very must, and you have to like always. कंजूसी नहीं दिखाना है, you have to like if you like that. Okay, thank you so much.